नमस्कार दोस्तों। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई अदृश्य शक्ति है, इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई एक ऐसी शक्ति जो पूरे यूनिवर्स को चलाने का काम करती है, वो है कर्म। हम इंसान जब बातें करते हैं आपस में और एक दूसरे के अच्छे और बुरे कर्म को बताते हैं, तो वो कर्म का एक बहुत ही छोटा और सूक्ष्म हिस्सा होता है। इतना छोटा कि शायद नेग्लिजिबल कर सकते हो आप। कर्म असल में इतनी बड़ी शक्ति है जिसका हम इंसान को अंदाजा भी नहीं। कर्म क्या है? इस पूरे यूनिवर्स में या फिर जितने भी यूनिवर्स हैं, सारे यूनिवर्सों में जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो सबसे छोटा अस्तित्व है, जिससे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई होगी, या फिर जो अनंत है, इनफाइनाइट छोटा है, जिसका शायद हमें इंसानों को पता भी नहीं है कि उसकी असल में शुरुआत है कहाँ। और जो सबसे बड़ा पार्टिकल है या फिर जो सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि यूनिवर्स खुद भी हो सकता है, या फिर जो अनगिनत यूनिवर्स हैं, सबको एक साथ एक जगह मिला लो या फिर इनफाइनाइट तक मान लो, सब के सब कर्म से बंधे हुए हैं। किन जब इंसान कर्म सब सुनता है तो अक्सर उसके दिमाग में सिर्फ इंसानों के अच्छे और बुरे कर्म आते हैं, लेकिन कर्म इस पूरे अस्तित्व की वह एक ऐसी अदृश्य प्रक्रिया है जो हर पल, हर स्तर पर चल रही है। इस यूनिवर्स में सब कुछ भी नहीं है जो कर्म न कर रहा हो, कुछ भी नहीं है। चाहे वो एक इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, ग्रह हो, कोई तारा हो, कोई जीव हो, कोई निर्जीव हो, कोई छोटा पार्टिकल हो। ऐसा छोटा पार्टिकल जिसे इंसान अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। हर एक चीज अपना अपना कर्म कर रही है और वो भी नियम अनुसार। मतलब कि किसी अस्तित्व का होना और उसके होने के साथ साथ उसका कर्म का होना, दोनों ही समान प्रक्रिया है। अगर अस्तित्व होगा तो कर्म जरूर होगा, वहीं से उसका कर्म स्टार्ट हो जाता है। कर्म इतना सूक्ष्म भी होता है, इतना छोटा भी होता है कि हम इंसान अपनी आंखों से न देख सकते और नहीं अपनी इस बुद्धि से, अपने दिमाग से उसकी समझ पूरी कर सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में चाहे कितनी भी छोटी चीज हो, हम इंसान किससे बने हैं? सेल से। तो सेल्स जो है, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा भी है, वहां पे अपनी प्रक्रियाएं करती हैं। सेल से छोटे भी चीजें हैं जो सेल्स के अंदर की चीजें होती हैं, वे भी अपना कर्म कर रही हैं। उसी तरीके से जो निर्जीव चीजें हैं, जिनके अंदर पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स से बनी है, पार्टिकल्स के अंदर अपनी एनर्जी है, वो अपना कर्म कर रही है, वो अपने कर्म से बंधे हुए हैं। मतलब कि जो छोटी चीज है वो अपना कर्म करती है एक बड़ी चीज बनाने के लिए, और एक जो बड़ी चीज है वो अपना कर्म करती है उससे बड़ी चीज बनाने के लिए। इस तरीके से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़े यूनिवर्सों तक हर कोई चीज एक दूसरे से बंधी हुई है, वो पूरे कर्म चक्र के माध्यम से बंधी हुई है। तो कर्म बड़ी चीज है जिसका हम इंसानों को बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है। अगर हम साइंस की तरफ देखें तो साइंस भी यही कहती है कि इस यूनिवर्स का हर कण लगातार एक्टिव है। एक छोटा सा एटम भी शांत नहीं बैठा है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जो ऊर्जा है उसके अंदर की वो बह रही है। आकर्षण और विकर्षण, मतलब कि अट्रैक्शन और जो डिट्रैक्शन की शक्तियां हैं वो काम कर रही हैं। यहाँ तक कि क्वांटम लेवल पर ऐसे पार्टिकल भी पाए गए हैं जो एक दूसरे को अरबों किलोमीटर होने के बावजूद भी अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं या फिर प्रभाव डालते हैं। यह कर्म शब्दों वाला कर्म नहीं, बल्कि अस्तित्व का कर्म है, प्रकृति का कर्म है, इस ब्रह्मांड और बहुत सारे ब्रह्मांडों का कर्म है। जो हर एक पार्टिकल अपने नियम से बंधे होकर अपने कर्म को किए जा रहा है लगातार नियम से। लेकिन जो जिस लिए वो अस्तित्व में आया है, जिस कारण से वो कोई भी पार्टिकल इस पूरे यूनिवर्स का अस्तित्व में है, वो अपने कर्म को लगातार बिना रुके किए जा रहा है। और इन्हीं
कर्मों की वजह से एक पूरा कर्म चक्र तैयार है। ये है कर्म। इतना बड़ा अस्तित्व है इस कर्म का। इस पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ सबसे पहले आया है तो समय आया है। समय आया होगा तभी गति आई होगी। मतलब कि समय के होने से गति है। तो समय के बाद अगर कोई दूसरी चीज है जो अस्तित्व में है, वो कर्म है। क्योंकि समय के होने से जो पहली चीज, पहला कण अस्तित्व में आया होगा, उसने सबसे पहले अपना कर्म स्टार्ट किया, और उसी कर्म के माध्यम से हम समय की गति का पता कर पाते हैं। मतलब कि किसी के अस्तित्व में होने से ही कर्म होता है, और कर्म के होने से ही समय का आभास है। मतलब कि समय की जो पहचान है वो कर्म के कारण है। तो कर्म की शक्ति जो है इस पूरे यूनिवर्स और सारे यूनिवर्सों को बांध के रखी हुई है। तो जब हम इंसान आपस में बात करते हैं, इसका कर्म, उसका कर्म, तेरे कर्म खराब हैं, मेरे कर्म अच्छे हैं, जितनी भी बातें हैं ये हम इंसानों के स्तर पर हैं, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा बड़ा मानने लगते हैं। क्यों? आध्यात्मिक विषय से जोड़ता हमें लगता है कि कर्म जो है एक अध्यात्म का विषय है। ये अध्यात्म का नहीं, ये प्रकृति का विषय है। ये प्रैक्टिकल चीजें घट रही हैं, हो रही हैं। ये कर्म है जिसके दम पर, इसकी बदौलत सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और लगातार नियम अनुसार चल रहा है। अब अगर मैं बात करूं, पृथ्वी, मान लो पृथ्वी अपना कर्म कर रही है क्योंकि वह लगातार घूम रही है। सूर्य है, वो अपना कर्म कर रहा है। तारे हैं, ब्लैक होल है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सब अपना कर्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक पत्थर जो आपको एकदम स्थिर दिखाई देगा, वो भी अपना कर्म कर रहा है। एक पत्थर भी अपना कर्म कर रहा है। उसके अंदर के मौजूद परमाणु कभी स्थिर नहीं होते। इंसान को पत्थर के अंदर की चीजें शांत दिखाई दे सकती हैं, वैसे तो दिखाई नहीं देती, लेकिन पत्थर दिखता है तो लगता है कि शांत है। लेकिन प्रकृति के स्तर पर पूर्ण शांति नाम की कोई चीज है ही नहीं। हर जगह गतिविधि है, हर जगह गति है, और वही गति कर्म है। अगर इस सोच को और गहराई में ले जाएं तो यह समझ आता है कि केवल जीवित प्राणी ही कर्म नहीं करते, बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी अपने अस्तित्व के अनुसार कर्म करती हैं। पानी, हवा, आग, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? अपनी तरफ चीजों को खींचता है, वो अपना कर्म कर रहा है। यानी प्रकृति का नियम जो है वो एक कर्म की प्रक्रिया है जो लगातार घट रही है, हो रही है। क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स और सारे यूनिवर्सों में कोई एक सिंगल पार्टिकल भी ऐसा नहीं है जो शांत बैठा हो कभी भी। अगर एक सिंगल छोटे से छोटा कण भी, एक अणु भी, एक छोटे से छोटा एटम भी कभी भी अगर शांत हो गया, उस अकेले छोटे पार्टिकल के कर्म ना करने की वजह से पूरे यूनिवर्स या सारे के सारे जो यूनिवर्स हैं सब एक साथ कर्म करना बंद कर देंगे। इंसान भी रुक जाएंगे, थम जाएंगे, फिर डेड हो जाएंगे, सब कुछ थम जाएगा। जितने भी जीव हैं वो निर्जीव हैं। हर एक के अंदर कणों से हैं बने हुए हैं, सबके अंदर कण हैं। सेल बोलते हैं हम उनको। अगर कोई सिंगल सेल या कण कहीं भी काम करना बंद कर देगा और रुक जाएगा, वो अपना कर्म करना बंद कर देगा, तो समझ लेना इस पूरे यूनिवर्स और सारे यूनिवर्स में कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म एक पल भर में। लेकिन ये संभव नहीं है। अगर अस्तित्व है तो कर्म होगा, यह हमेशा याद रखना। हर एक अस्तित्व अपने अपने नियम के हिसाब से कर्म करता है, जिस नियम से वो बंधा है, जिसलिए वो जन्म लिया है, जिस कारण की वजह से उसका जन्म हुआ है, जिस कर्म के लिए वो अस्तित्व में आया है, वो कर्म वो करेगा अपने नियम अनुसार। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसान का हर एक पल कर्म से बंधा हुआ है। जैसे कि हाथों से किया गया काम कर्म नहीं होता, सोच भी कर्म है। शब्द जो हम बोलते हैं, मैं अभी बैठा हूँ बोल रहा हूँ, ये भी एक कर्म है। भावनाएं जो हम व्यक्त करते हैं, जो दिखती नहीं बस व्यक्त होती है, वो सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, वो एक कर्म है।
यहाँ तक कि चुप रहना भी एक कर्म है। जब इंसान सांस लेता है तब भी उसके शरीर के अंदर की करोड़ों कोशिकाएं अपना अपना कर्म कर रही होती हैं। दिल धड़क रहा है, खून बह रहा है, दिमाग में सिग्नल भेजा जा रहा है, कोशिकाएं टूट रही हैं, नहीं बन रही हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें इंसान जानबूझकर नहीं करता, वो अपने आप से होती रहती है। यानी कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं करते हुए होते हैं, आपको तो बस उनका हिस्सा बनना है। जैसे कि मस्तिष्क की बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग में अचानक से आते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जितने भी पार्टिकल्स, जो केमिकल्स रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारी की सारी अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग ऑटो मोड में काम करता है, क्योंकि वे अपना कर्म कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना, हम नहीं कर रहे। इंसान के जो थॉट्स हैं वो कुछ हद तक ही हमारे वश में है, संपूर्ण वश में नहीं है। और वो इसलिए ही है क्योंकि हमारे अंदर जो बैठे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वे अपना कर्म करना नहीं छोड़ते, इसलिए हमारे जो थॉट्स हैं कभी भी आने बंद नहीं होते। आप सो जाइए, उठ जगे रहिए, जो भी है, लेकिन कर्म बंद नहीं होता। नियम है इस यूनिवर्स का, इन सारे यूनिवर्सों का नियम है कि कर्म रोका नहीं जा सकता। आप जिंदा रहोगे तब भी कर्म चलता रहेगा, और आप नहीं रहोगे तब भी कर्म चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होता। तो कर्म की इतनी बड़ी ताकत है कि इससे सब कुछ गतिमान है, सब कुछ गतिमान है, सब कुछ मतलब कुछ नहीं बचा इस पूरे यूनिवर्स में जिसको आप बोल दें कि हाँ ये कर्म के अंतर्गत नहीं आता। ये कर्म की शक्ति है। अब मान लो जो इंसान का जीवन है, जहाँ हम रह रहे हैं, एक प्रकृति है, पृथ्वी पर हमारा जीवन है, पूरे जीवन पर यही बात लागू होती है। जैसे कि एक पेड़ है, वो अपना कर्म करता है, ऑक्सीजन दे रहा है। नदी है, वो अपना कर्म कर रही है, उसमें पानी बह रहा है। पक्षी हैं, उड़ रहे हैं। मछली है, तैर रही है। चींटी है, भोजन ढूंढ रही है। हर जीव अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कर्म कर रहा है, और इंसान भी इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, बहुत ज्यादा छोटा। तो जो हम गलती से अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा मानने लगते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मेरा काम नहीं था, ये तो उसका काम था, ये कर्म खराब है, उसने अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ। ये तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। असली कर्म तो अगर आपने समझ लिया तो आप पूरे रहस्य ही जान जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं। और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको तो आप ऐसे ही इग्नोर कर दोगे। जो इंसान लड़ता रहता है बात बात में, एक दूसरे को समझाने में, बुझाने में लगा हुआ है, आप ये बात समझ लेना, चाहे धरती पर हो या समुद्र में या आकाश में या किसी दूसरे ग्रह, एक ऐसी अनजान जगह जहाँ इंसान पहुंच भी नहीं पाया हो। हमारा जो सोचने की क्षमता है वहां तक अब तक पहुंच भी नहीं पाई। हमारे क्या, जो हमारे बीच में बैठे साइंटिस्ट लोग हैं, वे भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। वहां बैठे हुए जो पार्टिकल्स हैं, जो जीव और निर्जीव हैं, वे भी अपना अपना कर्म कर रहे हैं। समय समय इस पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा संचालक है, क्योंकि कर्म तभी संभव है जब समय मौजूद हो। अगर समय रुक जाए तो गति रुक जाएगी, और गति रुक गई तो कर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए समय सबसे ऊपर है, और कर्म उसकी सक्रिय अभिव्यक्ति है। समय वह अदृश्य धारा है जिसमें पूरा ब्रह्मांड बह रहा है। ग्रह घूम रहे हैं, तारे जन्म ले रहे हैं और खत्म भी हो रहे हैं, आकाशगंगा टकरा रही है, इंसान पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब समय के अंदर हो रहा है। इंसान ने साइंस के माध्यम से बहुत कुछ खोज लिया, लेकिन आज भी वह समय की असली प्रकृति को पूरी तरह नहीं समझ पाया। साइंटिस्ट यह नहीं जानते कि समय आखिर शुरू कहाँ और कब हुआ। एक और गहरी बात यह है कि कर्म केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि विचारों के स्तर पर भी काम करता है। इंसान का हर विचार एक ऊर्जा पैदा करता है, हर निर्णय किसी नई दिशा को जन्म देता है, हर छोटी क्रिया भविष्य को बदल सकती है। यही कारण है कि कर्म को केवल धार्मिक शब्द मानना शायद उसकी सीमा तय करना होगा। कर्म वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड की प्रक्रिया का मूल है, जो हर स्तर पर काम कर रही है।
सूक्ष्म स्तर पर भी और विशाल स्तर पर भी, मतलब कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब कर्म कर रहे हैं। एक तरफ समय है जो सबको आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ कर्म है जो हर चीज को सक्रिय बनाए हुए है, और इनके बीच यह पूरा अस्तित्व लगातार बदल रहा है। जन्म और मृत्यु भी इसी कर्म चक्र का हिस्सा है। एक तारा खत्म होता है ताकि नए तारे का अस्तित्व या तत्व बन सके। एक पेड़ सूखता है, मिट्टी उपजाऊ होती है। पेड़ के सूखने से जहां सूख के गिरता है, वहां से नए पेड़ के अस्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। उसी तरीके से नए इंसान पैदा होते हैं, क्योंकि पुराने खत्म हो जाते हैं। ये सारी कर्म चक्र में बंधे हुए